6 से ज़्यादा हाँ कहीं नहीं है। उस पर से चोट मारने को बोलते हैं पर नहीं, चोट मारने की जरूरत नहीं है। फंटी को बिल्कुल ऊपर से नीचे से ले जाएंगे तो एकदम इक्वल आएगा ये प्लेन। आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 13 दिसंबर और फिलहाल मैं हूँ अभी अपने शहर कोटद्वार में। और आज हमारे नए घर में उतना काम नहीं चल रहा है जितना हमारे पुराने वाले घर पे काम चल रहा है, मतलब जो मेरा स्टूडियो है वहाँ पे। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ पे एक ममटी हुआ करती थी, तो वो कुछ दिन पहले हमने तोड़ी थी। और आज जो चीज़ टूट रही है वो है हमारी ये बाउंड्री वॉल। ये बस वहीं तक तोड़ेंगे, बस ये एल शेप में तोड़ेंगे, पूरी नहीं तोड़ेंगे, ये वाले नहीं तोड़ेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या प्लान है अभी ज़रा इनको तोड़ने दो फिर बताता हूँ। और फिलहाल इस छज्जे से उस छज्जे में जाने के लिए ये देखो लोहा रखा हुआ है यहाँ पे। और सिर्फ इस हाइट में भी मेरे को डर लग जाता है, पता नहीं हाइट से बहुत वो है फोबिया, हाइट का फोबिया। यहाँ से इधर आने में भी पैर कांप जाता है मेरे। आ गए। और बाकी हमारा जो सीढ़ियों का काम था वो भी पूरा हो चुका है, पूरी सीढ़ियों में पत्थर लग चुका है। तो देखो बढ़िया लग रही है सीढ़ियाँ हमारी एकदम ब्लैक एंड वाइट। अब तो मुझे लग रहा है हमारे घर का जो मैक्सिमम थीम है वो पूरी ब्लैक एंड वाइट ही बन चुकी है। सीढ़ियाँ भी ब्लैक एंड वाइट हो गई, बैल्कनी भी ब्लैक एंड वाइट हो गई। फ्यूचर में जो हम घर में पेंट कराएंगे वो भी कुछ ऐसा ही होगा। और मेरा जो वॉशरूम है वो तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये भी ब्लैक एंड वाइट है। तो अब मुझे लग रहा है हर चीज़ ही, फर्नीचर भी मुझे लग रहा है ब्लैक एंड वाइट थीम में ही रखना पड़ेगा। और यहाँ से आप व्यू दे सकते हैं कोटद्वार का, इतना प्यारा दिखता है, बहुत ही बढ़िया। और आजकल बिल्कुल भी धुंध नहीं है, कोई कोहरा नहीं है, जबकि इतनी ठंड हो रही है आजकल, तो बिल्कुल साफ दिखता है। कुछ 10-15 दिन के बाद कोहरा भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्लियर नहीं दिख पाएगा कोटद्वार। सबसे बढ़िया तो मुझे वो लगता है वहाँ उस साइड कोटद्वार में जो दुर्गापुरी वाला एरिया है, ये वो होगा मुझे ऐसा लग रहा है। पर बहुत ही प्यारा व्यू आता है, मज़ा आता है मतलब सुबह सुबह इस चीज़ को देख के। और बाकी इधर तो हमारा राजीव नेशनल पार्क है ही, ये वाला व्यू तो है ही हमारा। और हमारे गुड्डू भैया भी बैक हो चुके हैं, वापस साइट पे आ चुके हैं। क्या काम करने आ रखे भैया? ये दीवार की पनिंग करने। पनिंग तो उसको बोलते हैं जो ऐसे ऐसे पहले वो दीवार पे जैसे प्लस्तर वाली दीवार है तो उस पर से चोट मारने को बोलते हैं पनिंग। नहीं, किसको बोलते हैं? हाँ वो दीवार की पनिंग ही पहले उसमें चोट मारोगे ना दीवार पे, चोट मारने की जरूरत नहीं है। दीवार पे पीओपी लगेगी, उस पर थोड़ी चोट तो मारनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता? चोट कहाँ मारी जाती है? जहाँ पेंट हुआ रहता है पुरानी दीवार पे ना। अच्छा पुरानी दीवार पे, उस पर तोड़ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब नई दीवार पे कोई जरूरत नहीं। दीवार पे तो जो हमारा हॉल वाला एरिया है, मतलब जो मेन जहाँ पे सोफ़ा रहेगा, तो उस पूरे हॉल में हम लोग पीओपी करा रहे हैं दीवारों पे। जैसे हमारे पूरे घर में तो पुट्टी लगा रखी है दीवारों पे, लेकिन सिर्फ इस हॉल में हम पीओपी लगाएंगे, क्योंकि पीओपी से क्या होता है ना, स्मूथनेस आती है बिल्कुल। और पुट्टी से थोड़ा ऐसे ऐसे वो लहरें बनी रहती हैं, लेकिन पीओपी से बिल्कुल स्मूथ ऐसा लगेगा, मतलब हाथ फेरोगे तो बिल्कुल प्लेन लगेगा। हाँ इसीलिए होता है ना, इसीलिए होता है। हाँ। पर वही है कि अगर पूरे घर में हमने पीओपी करा दिया तो फिर वो थोड़ा महंगा बैठ जाएगा ना, तो इसलिए फिर हर जगह नहीं करा सकते आप पीओपी। सिर्फ वो वाला एरिया जहाँ पे ज़्यादा गेस्ट आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, तो इसलिए उनको लगे कि वाह क्या फिनिश है आपके घर की, कहाँ से करवाया ऐसा काम। तो बस ये बातें सुनने के लिए पीओपी कराई जा रही है अभी। देखो मार तो रहे आप चोट, ये इसी को तो बोल रहा था, इसी चोट का तो बोल रहा था। उधर भी मारोगे? पुट्टी हुई है ना। अच्छा सिर्फ पुट्टी हो रखी है इसमें पहले से, तो इसलिए लग रही है इसमें। तो पीओपी की जो मैं स्मूथ बोल रहा था ना कि एकदम प्लेन क्यों होता है और ऐसे लहरें क्यों नहीं आती पीओपी में, वो इसलिए है क्योंकि ये देखो यहाँ पे देखो इतना मोटा पीओपी है, यहाँ से देख सकते हो आप कितनी परत कितनी मोटी है। और यहाँ पे देखो एकदम प्लेन है यहाँ, क्योंकि ये दीवार थोड़ी लहर रही होगी इस दीवार पे, तो पीओपी ने उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया। तो जब पूरे में पीओपी लगाई उसके बाद ये जो है, ये क्या बोलते हैं इसको आप? फंटी। हाँ, जब फंटी को बिल्कुल ऊपर से नीचे से ले जाएंगे तो एकदम इक्वल आएगा ये प्लेन। ये देखो ये गैप है, फंटी लगा दी ना यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ और बीच में इतना मोटा गैप, अब फिर वहाँ पे फिर चिपका हुआ। तो पुट्टी होती है छोटी सी वो पत्ती से, ये जो पत्ती है
ये अब इससे कितना ही कर लोगे आप, कितना ही इक्वल कर लोगे, वो लहर तभी भी रहती है पुट्टी में। तो इसलिए पीओपी अच्छी होती है लेकिन बजट फ्रेंडली नहीं होती। वैसे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अब देखो जैसे इस रूम में पूरी पुट्टी हो रखी है, तो इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें लहर होगी, अगर नहीं दिखा पाऊँगा थोड़ी लाइट मारनी पड़ेगी या रात को दिखेगी। रात को जब यहाँ से मैं ऐसे लाइट मारूंगा ना तो यहाँ ऐसे ऐसे लहर दिखेगी, इस टाइम तो नहीं दिख रही। चाय के साथ साथ मम्मी पापा भी आ चुके हैं। ओहो हो, और यहाँ पे देखो स्कर्टिंग लग रही है अभी हमारी सीढ़ियों की। पियोगे वाली चाय? नमस्ते नमस्ते। कौन है? बियर होंगे हमारे। लो आपके लिए भी लाना 2 गिलास? नहीं भाई, पियोगे चाय? पापा को दे लो, चाय दे दो। मीठी चाय है, बिल्कुल कड़क मीठी। हाँ जी, बात करो। 6 लोग हैं, देख लेंगे, हमें कम लगेगी तो। मेरे हिसाब को हल्का समझ रहे हो क्या? देखते हैं कम पड़ती कि नहीं पड़ती। यहाँ मैं रोज़ बना रहा हूँ चाय, मेरे को नहीं पता होगा कि 6 लोगों की चाय पूरी होगी कि नहीं होगी। आदत से मजबूर। हाँ वही ना, टोकना है बस। तो जो स्कर्टिंग लगा रहे हैं हम, वो जो ये पत्थर है, काला पत्थर, उसी की लगा रहे हैं। पहले सोच रहे थे टाइल की लगाएंगे, लेकिन फिर हमारा पत्थर बच रहा था, तो फिर हमने बोला छोड़ो पत्थर की लगा देते हैं। टाइल्स की चलती नहीं टाइल। हाँ वही पतली, हाँ वही पतली रहती है तो इतना मज़ा नहीं आता उसमें। ये पत्थर थोड़ा मोटा है तो अच्छा लगेगा। हुई कि नहीं हुई दिखाओ। ले भैया 7 की चाय है वो, 6 से ज़्यादा हाँ कहीं नहीं है, एकदम एक्यूरेट चाय रहती है मेरी। 6 लोग हैं तो 6 की। बस तो ये वाली अच्छी रही। कौन सी? यही तिरछी वाली। जॉइंट तो नीचे वाले में भी आ ही रहे हैं, वो भी तो दिखेगा ही। ये बड़ा जॉइंट हो गया, बस वो थोड़ा छोटा है, वो 4 इंच है। ये लंबा होगा ना, ये लंबा हो गया। पर जैसे ये टक्कर है, ये ऐसा है ना, सीढ़ी भी ऐसी है, तो ये भी ऐसे ही नोक बन रही, तो मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है वो, ये तिरछा काट रहा है। मैं तो ये ठीक लग रहा है अभी तो फिलहाल। बताओ भाई, फाइनल बताओ। जो नौशाद भाई बोल रहे थे वो भी यही बोल रहे थे। यही है वो। हाँ बताओ। छोड़ा ये तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है। 10% भी नहीं बनती है। 10% नहीं बनती, मैंने समझा नहीं। मतलब ये कम बनती है, बहुत ना के बराबर बना हुआ है। लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा तो बढ़िया है, फिर तो अलग ही बनाएंगे हम। मेहनत होगी ना इसमें सारी। आगे मेहनत तो बहुत है। एक सार बैठाने में दिक्कत आती है ना थोड़ी, दोनों पत्थरों को जब काट रहे हो टेढ़ा, तो उनको चिपकाने में फिर थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो इसलिए उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। पहले स्कर्टिंग ये डिसाइड हो रहा था कि नॉर्मल ऐसे खड़ी टाइल, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ ऐसे ऐसे लगती रहती है और चलती रहती है। लेकिन अब हमने सोचा कि ऐसे टाइल को ऐसे तिरछा काटेंगे, फिर 2 टाइलों को ऐसे मिलाएंगे, तो ये अच्छी लग भी यही रहेगी जो तिरछे काटी हुई है। नीचे से भी फिर तिरछा काटेंगे, मतलब सारी टाइलें तिरछी कटती हुई जाएंगी और फिर चिपकती हुई जाएंगी। और पहले हम ऐसे सोच रहे थे नॉर्मल ऐसे खड़ी, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ। बाकी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि सही कौन सी रहेगी। वैसे जब तक आप लोग कमेंट करोगे तब तक तो लग चुकी होगी। अभी जो मैं अपने घर के सामने राजा नेशनल पार्क की बात कर रहा था, यहाँ पे मुझे कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो कि पता नहीं क्यों हिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो झूला झूल रहे हैं। काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरिया है ना वो, तो सरिया से क्या कर रहे हैं? क्या अंदर मकान तो बना ही रहे होंगे। टंकी वाले टंकी देखो, टंकी यहाँ बनेगी हमारी, और उन्होंने अपना वो देखो वहाँ कर रहे हो सरिया टेढ़े। इतना दूर क्यों करेंगे? वहाँ पे खुद इतनी जगह है, इतनी बथेरी जगह है वहाँ पे। ओ मोड़ दिया सरिया मोड़ दिया उन्होंने। टंकी वाले ही हैं इसका मतलब ये। अच्छा सरिया मोड़ रहे हैं वहाँ पे। अरे टंकी का जो गोला होता है ना ऊपर का, वो बना रहे हैं, वो उसके लिए सरिया बना रहे हैं, जो ऊपर ऐसे ऐसे होता है। तो जो भी ट्रक आया होगा उसने वहाँ छोड़ा होगा सारा अपना मटेरियल, तो इसलिए वहीं कर रहे होंगे। मुझे लगा क्या पता कुछ पेड़ वेड़ काट रहे हैं, इसलिए मैंने बोला देखूँ ज़रा, क्योंकि यहाँ से तो दिख नहीं रहा, तो जूम करके देख रहा था मैं इसलिए। बाकी अपनी है देखो, बढ़िया रेलिंग निकल चुकी है, कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं है, एकदम बढ़िया पीस। इसमें भी पेंट कर देंगे तो लगेगा नई जैसी है। तो यहाँ पे सीढ़ी बन चुकी है बढ़िया करके मम्मी के लिए स्पेशली, क्योंकि मम्मी इतने दिनों से आ नहीं पा रही थी यहाँ स्टूडियो वाली छत पे है। एक तो आज पूरी ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है, पूरे दिन से यही हो रहा। 2 मशीन चल रही है। अब चलने में आसानी होगी ना आपको? चलने में आसानी हो रही है, वही तो
वरना मैं आ नहीं पा रही थी यहाँ। परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, पर उन्होंने एक दिक्कत कर दी। क्या? जैसे हमने तो ये टंकी यहाँ रखनी है ना, तो इसने ये इसके अंदर कर दी है यार। हाँ, ये टंकी जो हमारी स्टूडियो वाला टंकी है, इसका कनेक्शन इसके अंदर ही घुस गया, वो तो इस स्टूडियो के अंदर। पहले और हम सोच रहे थे कि टंकी यहाँ लगाएंगे। नहीं, उसने ये ऐसी सीढ़ियाँ बनानी थी ना, यहाँ क्यों बनाई मेरी? नहीं नहीं, वो तो मैंने बोला उधर तो क्या अगर वहाँ वहाँ नहीं भी होती तो क्या फायदा होता उससे? एक साइड को रखो यार। तो क्या हो गया, वहाँ बना दिया तो ऐसे करके एल शेप में अच्छी तो लग रही है। अब ये फालतू का नहीं है कौन सा? ये पाइप का इसमें सीधे वहाँ पे वो पाइप दबते नहीं। अरे कैसे नहीं दबते पाइप, कैसे नहीं दबते? सीधे सीधे यहाँ से यहाँ रखो। अरे सोचो था खुद, ये तो पूरा पोर्शन इतना तो दबता है यहाँ तक। दबता है यार, यार यहाँ तक रहता है, यहाँ तक इसके नीचे तो। हाँ, तो पाइप कहाँ है फिर? पाइप कितना दूर है? पाइप भी तो वहीं से ही आ रहा है, उसके साइड से। पाइप कौन सा? बिल्कुल उस एज से आ रहा है, यहाँ से। कुछ कह रहा है? ये देखो चल गया। चल गए? हाँ, मुझे लग रहा पहले भी चली गया था ये शायद, अब तो इसे ही रखी आई। नहीं तो पहले देखो तो, और तो करो। वो वाला कौन सा वाला, नीचे वाला है? सब जल गए। तो ये हमारा खराब वाला हीटर था जो अब यहाँ स्टूडियो आ चुका है। ये पहले यही था बोल। हाँ, मतलब ये जब से खराब हुआ था तब से इसी घर में था, स्टोर रूम में। और ये पता नहीं अब चलने लग गया, तीनों के तीनों चल रहे हैं इसमें रॉड। और पिछले साल हम नया लाए थे हीटर इस चक्कर में, क्योंकि ये खराब हो गया था। इसका सिर्फ एक ही रॉड चल रही थी बीच वाली, बाकी ऊपर नीचे की खराब हो गई थी। दो चल रही थी सर, दो तो मैंने नहीं लाया था। अच्छा, दो चल रही थी? खराब हो गई थी पर वो हिलाना मजे से ज्यादा। हाँ, चलो गिरेगा तो फिर चलेगा नहीं। वही। और दिन में होती है इस कमरे में ठंड गजब वाली, ऐसा लगता है जैसे बाहर बर्फ़ पड़ रही है। रात को ठीक रहता है मौसम, पता नहीं दिन में क्यों होती है इतनी ठंड इस कमरे में। साथ में लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो अभी सुबह मैं ब्लॉग में दिखा रहा था अपने, कि जो हमारा ड्राइंग हॉल था, हॉल में हम पीओपी लगा रहे थे पूरी दीवारों पे। तो कॉस्टिंग तो थोड़ी ज़्यादा होती है पुट्टी से पीओपी की, लेकिन पीओपी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर सीलन आ गई आपकी दीवार पे तो पीओपी एकदम झड़ जाएगी। थोड़ा बहुत पानी गिर गया, जैसे एक बोतल पानी गिर गया, एक बाल्टी पानी गिरा दिया आपने दीवार पे, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दीवार पे सीलन आ गई तो पीओपी एकदम झड़ जाएगी। मैक्सिमम लोग इसलिए भी नहीं कराते हैं पीओपी अपने घर में, क्योंकि बहुत लोगों के घर में सीलन की दिक्कत रहती है। तो अगर फ्यूचर में कभी हमारे हॉल में, ड्राइंग हॉल में दिक्कत आई सीलन की, तो पीओपी झड़ जाएगी। पुट्टी के साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं, पर काफ़ी लगातार सीलन रहे तो फिर पुट्टी झड़ती है। लेकिन पीओपी में एकदम सीलन आते ही पीओपी झड़ जाएगी। तो ये है ड्रॉबैक पीओपी का। तो बस हमने तो लगा दिया है फ़िलहाल, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो बस फिलहाल मिलते हैं आपसे कल। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। अब बढ़िया करके गर्मी रहेगी हीटर की वजह से अपने स्टूडियो में।